नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सभी क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस और आंसर्स क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे सोशल मीडिया से जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता दूं कि आप इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सत्येंद्र के U83917। वहाँ पे आप सभी को मैं मिल जाऊंगा, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी मैं काफी मोटिवेशनल थॉट्स और डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपडेट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही आप अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डेज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 19 अगस्त, ऑप्शन डी 15 अप्रैल। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर 19 अगस्त। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ध्यान दीजिएगा, विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना है, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो प्रश्न 2 देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसी के कारण मैं आप सभी को बोलता हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, अंत तक नहीं देखते हैं तो आप सभी को क्वेश्चन या प्रश्न समझ में नहीं आएगा। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए अशोक लवासा, ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी ओम प्रकाश रावत, ऑप्शन डी मनोज कुमार। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर अशोक लवासा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। अब अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक ADB में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। वे ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। इससे पहले जो थे दिवाकर गुप्ता ADB के उपाध्यक्ष थे और उसी पद को संभालेंगे अशोक लवासा। ध्यान दीजिएगा, दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अशोक लवासा हरियाणा केडर के 1980 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अशोक लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी कोर्स विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री है और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में MPhil डिग्री प्राप्त की है उन्होंने। चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर रोहित शर्मा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रोहित शर्मा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बात्रा और पैरालंपियन मरियप्पन
हांगवेलू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की। खेल रत्न भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे, ध्यान दीजिएगा। रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर 1997 से 1998 और MS धोनी 2007 और विराट कोहली 18 को इस सम्मान से नवाजा जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए 1500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 7500 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 5500 करोड़ रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा 7500 करोड़ रुपए। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ADB ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है। इससे रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी के साथ पूरा होगा। NCRTC के मुताबिक ADB द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन से अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ जीवनशील में सुधार लाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बनाने वाला यह 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सराय कालेखा, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विकास किसको अपना कार्यकारी निर्देशक ED नियुक्त किया है? ऑप्शन ए GP गर्ग, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी कमल त्यागी, ऑप्शन डी नमन सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर GP गर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। GP गर्ग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 14 अगस्त 2020 को कहा कि GP गर्ग ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी उद्धृति से पहले GP गर्ग सेबी मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। वे देश में वित्तीय सुरक्षा और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पातालगंगा में काला परिसर की स्थापना सहित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार NISM की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। GP गर्ग ने इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन की पढ़ाई की है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर छत्तीसगढ़। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू करेगी। यह योजना स्कूली छात्रों की कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो 20%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर 10%। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया था। इथेनॉल एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। यह अनुमान है कि 5% एथेनॉल सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप लगभग
1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पादन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होने की उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध प्रदान किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर गुजरात। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। गुजरात सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सम्मान करना पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पर्यटन, मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पर्यटन के प्रभावित होने की संभावना है। यह नर्मदा नदी के पार भादूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खबात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी खबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं दोस्तों। विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 19 अगस्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 19 अगस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, WHD इसका शॉर्ट फॉर्म होगा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इस दिवस के द्वारा विश्व मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न 10। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नेपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर नेपाल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। बता दें कि अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। इस परियोजना के निर्माण को 5 भारतीय बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्जिम बैंक और यूबीआई और 2 नेपाली बैंकों जैसे कि एवरेस्ट बैंक और नब्बिल बैंक ने इस निर्माण के लिए ऋण देने का वादा किया है। ध्यान दीजिएगा, यह 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ एक निर्तमुख परियोजना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये तो था 20 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशंस के माध्यम से बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन कैसा लगा और किसी भी क्वेश्चन से त्रुटि हो या आप सभी को कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों आप अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल मिल जाएंगे टेलीग्राम पेज पे। आपको बता दूं कि टेलीग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप सभी को कोई भी वीडियोस कौटिल्य सत्य एजुकेशंस के माध्यम से जब भी अपलोड हो आप सभी के पास नोटिफिकेशन
प्राप्त हो जाए। और दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अंत तक वीडियो जरूर देखा होगा। और ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से यही बोलता हूँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस कारण से आप रोजाना करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस या प्रश्न को जरूर व्यू करें वीडियो के माध्यम से, और उस पीडीएफ फाइल के नोट्स जरूर बनाएं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे चैनल से ही आप करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखें। आप सभी को यूट्यूब पे काफी करंट अफेयर्स के चैनल मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं कि करंट अफेयर्स को आप रोजाना व्यू करते हैं और उस करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल को नोट्स बनाते हैं कि एग्जाम में करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो इस कारण से आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को व्यू कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आप जरूर सफल होंगे, हम जरूर सफल होंगे। नमस्कार।